हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, सवाल सवाल नहीं, कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले जैसे दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आज और पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। जैसे a की घात n प्लस b की घात n दिया हुआ है। a की घात n प्लस b की घात n, तो ये a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा यदि n विषम संख्या हो। यदि n विषम संख्या हो, ये बात ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, जैसे a की घात n माइनस b की घात n, तो a की घात n b की घात n a माइनस b और a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा यदि n सम संख्या हो। ये बात याद रखेंगे। और देखेंगे भाई, जैसे a की घात n माइनस b की घात n a माइनस b से डिवाइड हो जाएगा यदि n विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां पर दिया a की घात n प्लस b की घात n a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा यदि n विषम संख्या हो। जैसे यहां पर हम a की घात जैसे यहां पर 3 कर दें और प्लस a की घात यहां पर b की घात 3 कर दें, तो यहां पर ये a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है और बटे a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 भी रख देंगे, 1 यहाँ पर n के स्थान पर अगर n के स्थान पर 1 रख दें या 3 रख दें, विषम संख्या रखें, तो ये a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर सम संख्या रख दें, यहाँ पर अगर a की घात 2 रख दें, n बराबर 2 रख दें, तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर, n का मान रख दें तो a प्लस b क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस b और a माइनस b, तो ये भी इतने से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर विषम संख्या रख दें, यहाँ पर क्या रख दें? विषम संख्या, तो यहाँ पर a की घात जैसे रख दें एक विषम संख्या रख दें, b की घात 1 रख दें, तो ये भी a माइनस b से, अगर यहाँ पर 3 रख दें तब भी a माइनस b से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अच्छे से देखेंगे और इससे हम एचसीएफ वाले सवाल कैसे करते हैं तो ये भी समझेंगे। अब इससे एचसीएफ वाले सवाल कैसे करते हैं ये चीज समझेंगे केवल, और देखेंगे भाई, जैसे a की घात n b की घात n a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा यदि n विषम संख्या हो। जैसे हम सवाल लेते हैं, जैसे 2 की घात 33 प्लस 1 का, और यहाँ पर 2 की घात 21 प्लस 1 दिया है। इसका एचसीएफ निकालो, मतलब मासा। इसका क्या अर्थ होता है? मासा निकालो। और अगर घात के रूप में दी हुई है तो इसका याद रखना कि ये इनका सदैव हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान देंगे, अगर 2 की घात 33 प्लस 1 है, 2 की घात 21 प्लस 1 है, तो इसको भाई देखेंगे और समझेंगे अच्छे से कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रूप में हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर इसका हम 2 की घात, इसको हम कैसे लिख सकते? 3 की घात 11 लिख सकते, 33 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 2 की घात 21 है,
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 की घात क्या हो जाएगा 7, 7 त्रुक 21, वही चीज हो जाएगी। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। इसको केवल क्या कर दिए हैं, इसका गुणनखंड हो जाएगा तो 33, तो यही हो जाएगा, फिर 7 त्रुक 21, यही चीज प्राप्त हुई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसी संख्या लें कि यहाँ पर 2 की घात अगर 3 प्लस 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 2 की घात 3 ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेंगे, 2 की घात 3 प्लस 1 इसमें भी ले लेंगे, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम a मान लेंगे, इसको b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या निकल आएगा भाई, इसका एचसीएफ निकल आएगा 9। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये a प्लस बी है, इसका हम अगर ये संख्या पूरी है, a की घात n है, ये है एक b की घात n, तो यहाँ पर a की घात, यहाँ पर a प्लस बी हमें क्या प्राप्त हुआ, a, यही संख्या प्राप्त हुई, a की 2 की घात 3 प्लस 1, तो a प्लस बी हुआ, ये भी a प्लस बी हो गए, ये भी a प्लस बी हुआ और ये भी a प्लस बी हुआ। जो कॉमन मिलता है 9 और 9, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसकी सबसे आसान ट्रिक देखते हैं भाई, ये ट्रिक से कैसे होगा, आसानी से, इससे आसान तरीके से कैसे होगा, ट्रिक से देखते हैं भाई। जैसे 2 की घात 33 प्लस 1 है, 2 की घात 21 प्लस 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, a की घात m प्लस 1 करते हैं, और दूसरा है a की घात n प्लस 1। ये चीज तो वही चीज हम उसी तरीके से कर रहे हैं, केवल इसमें हम ट्रिक बनाएंगे, देखेंगे भाई। तो यहाँ पर a की घात n प्लस 1 हो जाएगा, a की घात n प्लस 1 हो जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, a की घात यसीएफ हो जाता है, तो m एंड n का एचसीएफ निकाल देते हैं, m एंड n का एचसीएफ निकाल देते हैं, प्लस यहाँ पर प्लस क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, इसको हम आसानी से समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 की घात 33 है, 2 की घात 21, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 की घात 33 है, 2 की घात 21 है, 2 की घात 33, 2 की घात 21, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमने बताया था जो कॉमन मिलता है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते का, अब तो आगे कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान क्या दिए हैं, इसमें 2 दिए हैं और इसमें भी 2 दिए हैं, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 की घात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात एचसीएफ क्या निकला है, a की घात एचसीएफ m एंड n का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 चौको 2 दोनों 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यही एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगी, यही एचसीएफ हमें निकालना था, तो एचसीएफ क्या हो गया 9 हो जाएगा। इसमें यही आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला हुआ था, इसमें केवल क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो थोड़ा समय लगेगा। ये वाले इस तरीके से करेंगे तो ये तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हुआ है, ध्यान देंगे, जैसे सवाल दिया 2 की घात 33 प्लस 1, और सब लोग इसको करते रहेंगे। 2 की घात 33 प्लस 1 है और 2 की घात 41 प्लस 1 है, इसको सभी लोग करके दिखाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 33 प्लस 1 है और 2 की घात 41 प्लस 1 है। इसका एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ जल्दी से निकाल के दिखाएंगे। चाहे जो यहाँ पर 2 की घात हमने बताया, इसका एचसीएफ और इसका, तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, इसका देखो 33 है, यहाँ पर 41 है, तो ये तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 33 एंड 41 प्लस 1, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ निकलेगा 1, तो 2 की घात 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा एचसीएफ निकलेगा, यही एचसीएफ निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, इसमें आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं।
कुछ सवाल देखते हैं, लिख लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक सवाल है, देखेंगे और करते रहेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर 5 की घात है 57 दिया है +1 यहाँ पर, और 5 की घात 133 और +1 है। इसका भी एचसीएफ, इनका सबका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ निकालना है। और सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 3 की घात 333, यहाँ पे ये दिया है और +1 दिया है, और दिया है 3 की घात 334, यहाँ +1 दिया है। इसका भी एचसीएफ निकालना है। और आगे देखेंगे 2 की घात जैसे दिया है 2 की घात 45, 2 की घात 45 -1 दिया है, और यहाँ पर दिया है 2 की घात 55 -1 दिया है। ये भी सवाल करना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। और दिया है 7 की घात 51 दिया है +1 दिया है, और 7 की घात 68 और +1 दिया है। ये भी, इसका भी एचसीएफ निकालना है। और दिया है 7 की घात 10 और +1, और दिया है 7 की घात 11 +1। इसका भी क्या करना है, सबका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले ये वाला सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 5 की घात 57 +1 और 5 की घात 133 +1। चाहे उस तरीके से करना हो तो उस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 57 +1 दिया है, और दूसरे में दिया है 5 की घात 133 और +1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर हम 19 क्या हो जाएगा, 5 की घात, यहाँ पर 5 की घात 19 की घात क्या हो जाएगा, 3 +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की घात 19 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 33, 19 की घात क्या हो जाएगा 7 और +1। तो इसमें क्या निकल रहा है, तो ये a + b का मतलब क्या हो जाएगा, a + b से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 5 की घात 19 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, 5 की घात 19 हो जाएगा और +1, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 की घात 19 और +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की घात 19 +1 और 5 की घात 19 +1। तो इसमें एचसीएफ क्या निकल आएगा, इसमें एचसीएफ निकल आएगा 5 की घात 19 +1। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात समझेंगे भाई आसानी से, अगर यहाँ पर 5 की घात 19 +1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5 की घात 19 +1 दिया हुआ है, तो इसको हम अगर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की घात अगर 1 ले लें, क्या ले लें, 5 की घात अगर हम यहाँ पर इसका एचसीएफ और भी लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ हम क्या लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ 2 लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ 2 क्यों लिख सकते हैं, इसको समझेंगे। इसका अगर यहाँ पर आंसर, अगर विकल्प में आंसर ये दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा। अगर एचसीएफ इसमें 2 दिया है तो 2 भी हो जाएगा। ये चीज कैसे आई है, इसको भाई ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर 2 एचसीएफ हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 5 की घात 19 है, अगर यहाँ पर 5 की घात अगर हम 2 ले लें, अगर 5 की घात 2 ले लें, या 5 की घात 3 ले लें, या 5 की घात 7 ले लें, 5 की घात 8 ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 की घात 1 ले लेते हैं +1, तो यहाँ पर +1 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 की घात 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 26, तब भी क्या हो जाएगा, तभी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एचसीएफ 2 अगर इसको हम 5 की घात 3 ले लें, 5 की घात 4 ले लें, तब भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इसको हम एचसीएफ 5 की घात 19 +1 लिख सकते हैं, और एचसीएफ डायरेक्ट हम डायरेक्ट इसमें एचसीएफ बता सकते हैं कि एचसीएफ इसमें क्या होगा। इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो आप, उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इसका एचसीएफ 2 भी लिख सकते हैं, और इसका एचसीएफ 5 की घात 19 +1 भी लिख सकते हैं। तो आगे भाई इस और सवाल देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 5 की घात 19 +1 या 2, यहाँ पर लिख लेंगे, या 2 या करके लिख लेंगे, या 2 हो सकता है, 2 हो सकता है।
उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। अगर यहाँ पर दिया है, ये वाला सवाल उठाते हैं। 3 की घात 333 प्लस 1 है। यहाँ पर क्या है, 3 की घात 3 की घात 334 और प्लस 1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसको देखेंगे भाई। जैसे यहाँ पर हम थोड़ी सी बात समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया था अगले वाले वीडियो में, जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 8 है। 2 की घात 4 है और 2 की घात 8 है। इसमें हमें एचसीएफ बताना है। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें मासा क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे सभी लोग। इसमें मासा क्या हो जाएगा, इसमें मासा हो जाएगा जो घात छोटी होती है, जो घात छोटी होती है वही एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें 2 की घात 4 यही एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 एचसीएफ हो जाएगा। तो यही चीज हम समझाने के लिए केवल ये चीज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 एचसीएफ हो जाएगा। या फिर इसको हमने 2-3 तरीके से बताया था। इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर 2 इसको अब इसका लिख लिया, अब इसका भी फैक्टर लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 8 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉमन मिलता है तो वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज हो गई ना, 2 की घात 4। या फिर ऐसे समझ ले, या फिर जो घात छोटी होती है उसका ही एचसीएफ लिया जाता है। तो 2 की घात 4 हम एचसीएफ ले लेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 की घात 4। तो यहाँ पर यही चीज समझाना है हमें। तो यहाँ पर अगर 3 की घात 333 है और 3 की घात 334 है, इसमें हम लिखेंगे भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 333 प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 334 और प्लस 1 ये लिख लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें हम ये है और ये है, और इसमें क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसमें हो जाएगा एचसीएफ लिख लेंगे। इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में, इसमें भी 333 है, इसमें 334 है। 3 की घात 3, यहाँ पर 3 की घात 33 और यहाँ पर प्लस 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 की घात 33 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने ये चीज समझाई है केवल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 34 2 की घात 8, तो यहाँ पर 2 की घात 4 हो जाएगा। इसमें भी ये 34 को नहीं लिखेंगे, क्या 34 को, जो ये बड़ी है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 334 प्लस 1, यही एचसीएफ हो जाएगा। या फिर इसको यहाँ पर 3 की घात 333 है या 3 की घात 334 है, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका भी अगर हम उसी तरह से एचसीएफ निकालेंगे तो यही चीज प्राप्त हो जाएगा। 3 की घात 333, या ऐसे देख लेते हैं, 3 की घात 333 है और यहाँ पर 3 की घात 334 है। तो हम क्या ले लेंगे भाई, यहाँ पर 3 की घात 334, जो घात छोटी है वही वाली ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली घात हम ले लिए हैं और प्लस 1, तो ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो, 3 की घात 333, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे वही सवाल देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही चीज प्राप्त हो जाएगा। और आगे सवाल देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया है 2 की घात 41, यहाँ पर 2 की घात क्या दिया 45, यहाँ पर 2 की घात 45 दिया है। देखेंगे 2 की घात 45 माइनस 1 और यहाँ पर 2 की घात 55 माइनस 1, ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई इसमें भी एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ इसमें भी निकालना है। तो इसको भी समझेंगे और देखेंगे भाई। जैसे यहाँ पर हम 5 से, इसको हमने बताया था a की घात क्या होता है, a की घात एचसीएफ और ये क्या होता है a m और n प्लस 1 माइनस या प्लस 1 होता है तो माइनस 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम माइनस 1 हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा,
45 और 55 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आ जाएगा, काट देते हैं, पहले 5 से काटते हैं, 45, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 5 एचसीएफ आ जाएगा। ए की घात क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 माइनस 1, तो 2 की घात 5 माइनस को हम 2 की घात 5 माइनस 1 को हम 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 माइनस 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 31। यही एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। ये सवाल सब इजी है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आराम से लग जाएंगे। अगर एग्जाम में ये इस तरह के सवाल आ जाते थे तो क्या होता है कि घात देखकर घबरा जाते हैं। अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो हम बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ रही होगी बिल्कुल आसान तरीके से। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 7 घात 51 प्लस 1, और यहाँ पर दिया 7 घात 68 प्लस 1 दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 7 घात 51 और 7 घात 68, तो इसको हम 17 ते 51, 17 चौको 68, ये चीज तो सबको मालूम होगी ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 घात 17 की घात 17 ते 51, यहाँ पर प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7 घात 17 चौको 68, तो 17 की घात 4 प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 घात 17 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 घात 17 प्लस एचसीएफ यही प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, या फिर इसका हमने बताया था, इसकी घात अगर यहां पर क्या है, विषम, क्या होता है, विषम प्लस 1 बराबर, ऐसे अगर ये चीज विषम प्लस 1 बराबर सम होता है, क्या होता है, विषम प्लस 1 बराबर सम होता है। तो यहाँ पर विषम, तो यहाँ पर अगर ये भी लिख सकते हैं इसका, इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ 2 भी लिख सकते हैं ना, ये चीज तो हम बता चुके हैं डायरेक्ट। तो इसका एचसीएफ हम 2 भी लिख सकते हैं। अगर 7 घात 1 अगर 1 करेंगे प्लस 1 तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसमें 2 हो जाएगा। या बड़ी घात ले लेते, 7 की घात 2 ले, 7 से 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। केवल इसमें डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसको इसमें केवल इतना देख के ही बता सकते हैं, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें भी देख के बता सकते हैं, 7 घात 17 प्लस 1, इसको इतना भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे इसको किया जा सकता है डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट तरीका बताया है। क्या बताया है, ए की घात एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, इसे मासा बोलते हैं, मासा, या फिर यहाँ पर यम एंड यन, इसका यम एंड यन प्लस 1, इसका और इसका क्या निकालते हैं, मासा। तो यहाँ पर इसका मासा क्या निकला, 7 घात क्या है, 7 घात 17, इसका मासा क्या निकला है, 17 मासा निकलेगा, क्योंकि 51 है और 68 है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इसको 17 से हम डिवाइड करेंगे, 17 ते 51, 17 चौको 68, तो 17 आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 घात 17 प्लस 1, डायरेक्ट यहाँ पर से डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। यहाँ से केवल करना पड़ेगा आगे प्रोसेस, और आगे देखेंगे भाई, समझेंगे। दूसरा सवाल, यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है 7 घात 10, क्या दिया है, 7 घात 10 और प्लस 1, यहाँ पर और दिया है 7 घात 11 प्लस 1। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्या आएगा इसका डायरेक्ट आंसर, इसका ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 2 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसको बता सकते हैं, अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसका 10 और 11 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो इसमें अगर हम एचसीएफ 1 आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर एचसीएफ 1 आया तो इसको 7 घात क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको भी 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, 8
8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। तब भी अगर ये संख्या दी हुई है तो इसका एचसीएफ हम 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर केवल आएगा इन सवालों में केवल यही पूछा जाएगा एचसीएफ निकालो। अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं घातों के रूप में तो इसका क्या आएगा, इसका केवल निकालने का आएगा एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो सबको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।